नमस्कार साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपको 22वीं किस्त आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। अब 23वीं किस्त को लेकर किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 23वीं किस्त हमारे बैंक खातों में कब ट्रांसफर की जाएगी। तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। किस्त लेने के लिए कौन कौन से काम आपको जरूरी करने पड़ेंगे, यानी कि 23वीं किस्त आपके बैंक खातों में लेने से पहले आपको क्या क्या जरूरी काम करने पड़ेंगे, सभी किसान भाइयों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। आप सभी किसान भाइयों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखिए 23वीं किस्त किन किन किसानों को दी जाएगी और किन किन किसानों को नहीं दी जाएगी, इस वीडियो में आप सभी को संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो में आप सभी को पूरी इंपॉर्टेंट जानकारी बताने वाला हूं, जिससे कि आप इस वीडियो को देखने के बाद 23वीं किस्त आपके बैंक खातों में आसानी से सफलतापूर्वक ट्रांसफर की जाएगी। सरकार द्वारा महत्वपूर्ण अपडेट जारी कर दी गई है, जिसको 2026 में लागू कर दिया गया है। इन सभी अपडेटों को जानना जरूरी है और तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन सभी बातों को कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त का लाभ आप कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पाएंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त से पहले भूलकर भी न करें 3 गलतियां, वरना नहीं आएंगे 2000 रुपए। यानी कि 23वीं किस्त पाने के लिए आपको भूलकर भी ये 3 गलतियां नहीं करनी है। 3 गलतियां कौन कौन सी है, इसकी जानकारी भी आगे इस वीडियो में बताई जाएगी। नीचे आप लोग आसानी से देख पाएंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त का लाभ पाने के लिए किसानों को अपनी प्रोफाइल पूरी तरह से अपडेट रखनी होगी। अगर आपने अभी तक ये काम नहीं किए तो आपके अकाउंट में 2000 रुपए अटक सकते हैं। यानी कि आप लोग देख पाएंगे किसानों की जो अपनी प्रोफाइल है वो पूरी तरीके से अपडेट होनी चाहिए, तभी आपके बैंक खातों में यहाँ पर 2000 रुपए की राशि आएगी, वरना आपके 2000 रुपए की राशि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं की जाएगी। काफी किसानों को यहाँ पर 23वीं किस्त का इंतजार है। यहाँ पर 22वीं किस्त किसानों के बैंक खातों में सफलतापूर्वक डल चुकी है। 23वीं किस्त में 2000 रुपए किसानों को लेकर इंतजार है कि हमें 23वीं किस्त कब दी जाएगी। तो इसकी जानकारी भी आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसके बाद में नीचे आप लोग देख पाएंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए बहुत ही जरूरी अलर्ट सामने आया है। सरकार जल्दी ही लाभार्थियों के बैंक खातों में 2-2 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर करने की तैयारी में, लेकिन आपकी एक छोटी सी लापरवाही इस रकम के बीच में ही रोक लगा सकती है। पिछले कुछ समय से देखा गया है कि डेटा में मामूली गड़बड़ी की वजह से लाखों किसानों के पैसे अटक गए थे। यानी कि आप लोग देख पाएंगे 23वीं किस्त का इंतजार काफी किसान, करोड़ों किसान लगातार इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही बड़ा अलर्ट सरकार द्वारा जारी किया गया है, जिसमें यहाँ पर लाभार्थियों के बैंक खातों में 2-2 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर करने की तैयारी में। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे सरकार द्वारा यहाँ पर बड़ा अपडेट जारी हो चुका है। किसानों को एक छोटी सी लापरवाही के बीच यहाँ पर आपकी जो राशि है उसमें रोक लगा सकती है। पिछले कुछ समय से देखा गया है कि किसानों के डेटा में कुछ मामूली गड़बड़ी होने की वजह से काफी किसानों का पेमेंट यहाँ पर अटक गया था, जिसमें काफी किसानों के बैंक खातों में ये राशि नहीं आ पाई थी। अगर आप चाहते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में ये राशि बिना किसी रुकावट के आए तो आपको तुरंत अपने स्टेटस और डिटेल्स को चेक करना होगा। डिटेल्स युग में अब आप सिस्टम बहुत ही सख्त हो गया है, इसलिए आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट रखना और आप सभी किसानों के लिए बहुत ही जरूरी हो गया है, वरना किसी भी किस्त अटक सकती है। यानी कि आप लोग देख पाएंगे डिजिटल युग में यहाँ पर किसानों के लिए सिस्टम लगा दिया गया है, जिससे कि किसान अपनी प्रोफाइल को अपडेट रखना बहुत ही जरूरी है। जो भी किसान प्रोफाइल को अपडेट नहीं रखता है तो उनकी किस्त यहाँ पर अटक सकती है। बात करेंगे कि केवाईसी और लैंड सेंडिंग की, तो आप लोग देख पाएंगे जो भी किसान अभी तक केवाईसी नहीं करवाए तो वो लोग केवाईसी जल्द से जल्द करवा लें। जिन लोगों की केवाईसी नहीं हो पाती है तो उनको यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त नहीं दी जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ जरूरी रखने के लिए केवाईसी सबसे जरूरी सख्त बन चुकी है। सरकार द्वारा इसलिए जरूरी किया गया है जिससे फर्जीवाड़े को रोका जा सके। पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचेगा और अपने बायोमेट्रिक और ओटीपी बेस्ड केवाईसी पूरा नहीं किया है तो आपकी 23वीं किस्त पोर्टल पर ही अटक जाएगी। यानी कि आप लोग देख पाएंगे जो भी किसान भाई केवाईसी नहीं करवाता है, यानी कि केवाईसी सरकार द्वारा सख्त लागू कर दी गई है। जो किसान भाई केवाईसी नहीं करवाता है तो उनकी 23वीं किस्त उनके बैंक खातों में नहीं आएगी। देखिए कि केवाईसी सरकार द्वारा लागू किया गया है कि फर्जीवाड़े को रोका जा सके और किसान के बैंक खातों में सीधा पैसा पहुंच सके। आप लोग देख अभी तक आपने बायोमेट्रिक ओटीपी बेस्ड से केवाईसी पूरा नहीं किया है तो आपके बैंक खातों में 23वीं किस्त नहीं आएगी। यानी कि जो भी किसान भाई केवाईसी पूरा करवा लेता है। इसके साथ ही बात करें तो लैंड सेंडिंग की बात करें तो यानी कि देखिए जमीन के दस्तावेज और वेरिफिकेशन भी डाटाबेस पे अपडेट होना चाहिए। कई किसान भाई केवाईसी तो पूरा करवा लेते हैं लेकिन उनकी जमीन का रिकॉर्ड आवेदन से मैच नहीं करता है, जिससे कि भुगतान पेंडिंग,
मोड चला जाता है, जिसे तुरंत अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर या फिर पोर्टल पर ठीक करवाएं। यानी कि आप लोग देख पाएंगे ई-केवाईसी करवाना जरूरी नहीं है, आपको लैंड सेंडिंग करवाना बहुत जरूरी है। यानी कि जो भी जमीन के दस्तावेज हैं वो आपके अपडेट होने चाहिए। यानी कि अगर आप ई-केवाईसी करवा लेते हैं और जमीन के दस्तावेज अपडेट नहीं करवाते हैं तो आपका जो ई-केवाईसी रिकॉर्ड है वो आपकी जमीन यानी कि भूमि रिकॉर्ड से मैच नहीं हो पाता है, इसलिए आपका जो पेमेंट है वो पेंडिंग पड़ जाता है, यानी कि आपके बैंक खातों में नहीं आ पाता है। इसके बाद में बात करें तो आधार और बैंक अकाउंट लिंकिंग होना भी बहुत ही जरूरी है। यानी कि आपका आधार आपके बैंक खाते से लिंक होना चाहिए ताकि आपका डीबीटी से पैसा जो भी ट्रांसफर किया जाए वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। आजकल सरकार डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधा पैसा भेजती है, जिसके लिए आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है और एक्टिव मोड में होना बेहद जरूरी है। अक्सर किसान सोचते हैं कि उनका खाता चालू है, लेकिन तकनीकी वजह से या ई-केवाईसी होने से आपका आधार सीडिंग हट जाती है। अगर आपका बैंक अकाउंट आधार से मैप्ड नहीं है तो पेमेंट फेल हो सकता है। यानी कि आप लोग देख पाएंगे आजकल सरकार द्वारा डीबीटी लागू कर दिया गया है, जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे आपके बैंक अकाउंट में आधार लिंक्ड बैंक खाते में ये पैसा दिया जाता है। यानी कि आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है, एक्टिव मोड में होना बहुत ही जरूरी है। किसान सोचते हैं कि हमारा खाता चालू है, लेकिन कुछ तकनीकी वजह से या फिर ई-केवाईसी पेंडिंग होने के आधार पर ये सेटिंग हट जाती है और आपके बैंक खातों में ये राशि नहीं आती है। यानी कि आपका बैंक आधार से मैप्ड नहीं हो पाता है और आपका पेमेंट फेल हो जाता है। यानी कि आपका आधार कार्ड अगर बैंक खाते से लिंक नहीं होगा तो आपका पेमेंट फेल हो जाएगा। इसके अलावा चेक करें कि आपके बैंक खाते का नाम और आधार कार्ड पर लिखा नाम एक जैसा ही हो। स्पेलिंग की मामूली गलती से पेमेंट रिजेक्शन का बड़ा कारण बन सकती है। आप लोग देख पाएंगे अपने बैंक में जाकर एनपीसीआई मैपिंग का स्टेटस जरूर कंफर्म कर लें, जिससे कि ट्रांजैक्शन आसानी से हो सके। यानी कि आप लोग देख पाएंगे एनपीसीआई मैपिंग का स्टेटस आपको चेक करना बहुत ही जरूरी है। देखिए काफ़ी किसानों के बैंक खातों में यहाँ पर नाम और आधार कार्ड में जो नाम होता है उसमें जो स्पेलिंग होती है उसमें मिसमैच होता है, जिससे कि आपका ट्रांजैक्शन यहाँ पर फेल हो जाता है और बड़ा कारण बन सकता है। इसलिए आपको एनपीसीआई मैपिंग स्टेटस चेक करना बहुत ही जरूरी है ताकि आपके बैंक खातों में सफलतापूर्वक 23वीं किस्त आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जा सके। देखिए आवेदन फॉर्म में अधूरी जानकारी, अगर आपने आवेदन फॉर्म भरा है और उसमें आपने अधूरी जानकारी दे दी है, यानी कि आपका एड्रेस सही नहीं है या फिर आपने जो मोबाइल नंबर गलत दे दिया है, तो उसकी जानकारी अगर आपके गलत पाई जाती है तो भी आपके पोर्टल पर यहाँ पर यह किस्त अटक सकती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से समय भरी गई जानकारी कोई भी गलती है तो आपकी किस्त रुक सकती है। कई बार टाइपिंग एरर की वजह से जेंडर, मोबाइल नंबर या पते की जानकारी गलत दर्ज होती है। सरकार द्वारा डेटा में फिल्टर करने के लिए एडवांस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जा रही है, जो गलत जानकारी मिलते ही आवेदन को रिजेक्ट कर देता है। यानी कि आप लोग देख पाएंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पोर्टल पर आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो उस समय आपने गलत जानकारी भर दी है। यानी कि कई बार क्या होता है कि टाइपिंग एरर की वजह से जेंडर, मोबाइल नंबर या फिर पते की जानकारी आपने गलत भर दी हो, तो सरकार द्वारा डेटा फिल्टर करने के लिए एडवांस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो गलत जानकारी मिलते ही आपका आवेदन रिजेक्ट किया जा सकता है। जिससे कि आप सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। यानी कि बड़ा अपडेट सरकार द्वारा 2026 में लागू कर दिया गया है, सभी किसान भाइयों को जानना बहुत ही जरूरी है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको यहाँ पर घर बैठे आप ई-केवाईसी कैसे कर सकते हैं और लैंड सेंडिंग कैसे कर सकते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से जुड़ेंगे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो ये थी पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े सभी अपडेट जो मैंने आप सभी को बता दिया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त सभी किसानों को मिल चुकी है। तो उन किसानों को यहाँ पर 23वीं किस्त मिलने वाली है और सभी किसान भाइयों के लिए अब बड़ा अपडेट सरकार द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसमें सभी किसान भाइयों के लिए ई-केवाईसी करवाना बहुत जरूरी है और लैंड सेंडिंग करवाना बहुत जरूरी है। यानी कि आपका भूमि सत्यापन होना जरूरी है। काफी किसान भाई गलती कर देते हैं कि ई-केवाईसी करवा लेते हैं और अपना लैंड सेंडिंग छोड़ देते हैं, यानी कि भूमि सत्यापन नहीं करवाते हैं। तो आप सभी किसान भाइयों के लिए ऐसी गलती नहीं करनी है। जो भी किसान भाई पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेता है तो उन सभी किसान भाइयों के लिए दो जरूरी काम है जो आपको करवाना बहुत ही जरूरी है। आप लोग देख पाएंगे सभी किसान भाइयों के लिए बड़ा अपडेट जारी हो चुका है। जल्दी आपके बैंक अकाउंट में 23वीं किस्त ट्रांसफर की जाएगी, जल्दी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इस चैनल के माध्यम से आगे कोई भी नया वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख पाए। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।